गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के अंतर्गत हमने विद्युत आवेश पढ़ा हुआ था। विद्युत आवेश के बाद हमने विद्युत धारा पढ़ी। विद्युत धारा के बाद विद्युत विभव पढ़ा और विद्युत विभव के बाद विद्युत विभवांतर पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत प्रतिरोध। ये भी जितनी सारी वीडियो में बना रहा हूँ ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा कुछ समझ में ना आए तो पिछली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। जब आप पिछली वीडियो देख कर आएंगे तो आपको इस वीडियो में भी समझ में आएगा। तो अब हम चलेंगे विद्युत प्रतिरोध। आज का हमारा टॉपिक विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। किसी भी वस्तु के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। परंतु यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध है तो विद्युत मतलब धारा, धारा के मार्ग में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। जैसे अभी कोई सड़क पर कोई भी वाहन जा रहा है, बस जाती हो, कार जाती हो या कोई भी बाइक जाती हो, तो उन बाइकों के लिए प्रतिरोध का काम कौन करता है? जो सड़क पर लगे हुए ब्रेकर होते हैं वो प्रतिरोध का काम करते हैं। तो सिंपल सी भाषा में जैसे रोड पर ब्रेकर जो होते हैं वो प्रतिरोध का काम करते हैं, एक तरीके से गाड़ी की गति को धीमा कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो प्रतिरोध है विद्युत की गति को क्या काम कर देता है? धीमा कर देता है। तो प्रतिरोध से क्या निकल का ही परिभाषा कि किसी भी विद्युत के मार्ग में जो ठहराव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर V अपॉन I। R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। इसके थ्रू परिभाषा हम देखेंगे कि अगर किसी चालक तार में बहने वाली धारा I, किसी चालक तार में बहने वाली धारा I तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब चालक का प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I होगा। R बराबर V अपॉन I होगा। विद्युत प्रतिरोध के मात्रक की मैं बात करूं तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? अगर सूत्र से बात करूं तो सूत्र से जो मात्रक निकल कर आएगा तो विभव का मात्रक होता है ओम, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट बटे यहां पर आ जाएगा जिसको प्रति बोल देते हैं, और धारा का मात्रक होगा एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो जो हमारा मात्रक निकल कर आया प्रतिरोध का वो निकल कर आया वोल्ट प्रति एम्पियर। और एसआई मात्रक की मैं बात करूं तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। या आपसे कोई प्रश्न ये पूछ सकता है कि प्रतिरोध को हम किस मीटर से नापते हैं? तो ओम मीटर से। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम और प्रतिरोध का जो व्युत्पन्न मात्रक है या सूत्र से जो मात्रक निकल कर आता है वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला प्रश्न कैसे चलेगा और कैसे पूछता है? अगला प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो विद्युत प्रतिरोध है अर्थात रेजिस्टेंस है किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो सबसे पहली बात, जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और विद्युत प्रतिरोध किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चिन्ह जो होता है अनुक्रमानुपाती का होता है। इसको अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो या समानुपाती बोल सकते हो। ये होता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती आप बोल सकते हो इसको, या इसको बोल सकते हो समानुपाती। समानुपाती क्या बोल सकते हो? समानुपाती। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध
उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक तार की लंबाई घटेगी तो चालक तार का प्रतिरोध घटेगा, चालक तार का प्रतिरोध घटेगा। हाँ, अगर देखो प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक की लंबाई नहीं बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक की लंबाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि जादुई लंबाई है, लंबाई हमको खुद बढ़ानी पड़ेगी, लंबाई हमको खुद बढ़ानी पड़ेगी। कैसे, जरा देखना। मान लो एक ये तार था और एक ही ये तार था, दो तार हो गए। कितने तार? दो तार। दोनों तारों की लंबाई अलग अलग थी। वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई, उसमें यह देखा गया कि जो एक छोटा तार था उसमें अगर मैं 10 एम्पेयर की धारा दी, सपोज दैट एक सिरे से मैंने 10 एम्पेयर की धारा दी तो दूसरे सिरे से 9 एम्पेयर की धारा निकली। सपोज के लिए हम मान रहे हैं दूसरे सिरे से कितने एम्पेयर की धारा निकली? 9 एम्पेयर की। वहीं पर इसके मुकाबले कोई बड़ा तार लिया गया, उसमें हमने धारा दी 10 एम्पेयर की, उसमें हमने 10 एम्पेयर की धारा दी एक सिरे से। जब दूसरे सिरे पर एमीटर लगाया तो धारा का मान हमें 6 एम्पेयर मिला, धारा का मान 6 एम्पेयर मिला। इससे यह निष्कर्ष निकला कि अगर चालक तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी कम था, क्योंकि 10 एम्पेयर था, 9 एम्पेयर प्राप्त हो रहा था। परंतु जैसे ही चालक तार की लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ा। सिर्फ लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या लंबाई के घटने पर प्रतिरोध घटेगा, ऐसा नहीं है कि साहब प्रतिरोध बढ़ा दो तो लंबाई भी बढ़ जाएगी, नहीं, सिर्फ और सिर्फ लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि प्रतिरोध के बढ़ने पर लंबाई नहीं बढ़ेगी, प्रतिरोध के बढ़ने पर लंबाई नहीं बढ़ती। तो जो चालक तार की प्रतिरोध था वो किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगली बात, अब हम चलते हैं, ये तो था चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। अब हम चलेंगे कि तार का प्रतिरोध दूसरे किस नंबर पर निर्भर करता है, दूसरी किस चीज पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात तो लंबाई पर। दूसरी बात, ये चालक तार है, जैसे उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे समझो ये चालक तार है, ये चालक तार, इसको मैंने बीच में से काट दिया, बीच में से काट के देखो ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये बीच में से काटा मैंने, ये चालक तार था, ये बीच में से काटा तो इसको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सपोज करो ये देखो, जैसे ये था, ये था, ये मैंने हटाया, ये दिखा। तो अगर यहाँ पर ये चोंच ना होती, सपोज करो तो ये ऐसा दिखता। कैसे दिखता? ये ऐसा दिखता। तो दूसरे नंबर पर जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कोई चीज बटे में जाए तो ये चिन्ह, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। कोई चिन्ह, अगर कोई चीज इसके सामने रहे तो उसको समानुपाती बोलते हैं। तो ये क्षेत्रफल है, एरिया, ये 1 के बटे में आ गया, तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या निकल के आई बात कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और चालक तार का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये दो बात निकल कर आई। फिर तीसरी बात ये निकल कर आई कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर? टेम्परेचर पर। अगर कोई किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, यहां पर देखना, अब किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या है? R। या इसको मैं 1 मिनट बिटान देता हूं, 1 मिनट रुको जरा, मैं इसको साफ कर देता हूं, रफ कर देता हूं, उसके बाद चलेंगे हम।
चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध R जो होता है चालक तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे अनुक्रमानुपाती होता है जरा देखना। जैसे ये कोई चालक तार था, इसके इस सिरे से हीट दी, हीट मतलब ये गर्म करा, तो देखा गया कि हीट देने पर इसका प्रतिरोध बढ़ा, हीट देने पर इसका प्रतिरोध बढ़ा। फिर इसको ठंडा किया गया तो प्रतिरोध घटा। यानी कि अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, प्रतिरोध नहीं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर किसी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और किसी चालक तार का टेम्परेचर कम करते हैं तो प्रतिरोध भी घटता है, प्रतिरोध भी घटता है। अगली बात यहां तक समझ में आई। अब हम चलते हैं चालक तार का प्रतिरोध की 3 बातों पर निर्भर करा। एक तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगली बात, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है चालक तार का प्रतिरोध। पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। 2 चालक तार लिए गए, एक चालक तार तो ये लिया गया, या कोई पदार्थ था, एक चालक तार ये लिया गया। मान लो ये चांदी का था और ये लोहे का था, ये था लोहे का। जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन गुजारे तो इलेक्ट्रॉन का मतलब जितनी धारा गुजरी, इससे जितनी धारा गुजरी, तो जैसे यहां से 10 एम्पियर की धारा गुजारी तो यहां पर 9 एम्पियर प्राप्त हुआ। ये लोहे का था, 10 एम्पियर की धारा गुजारी तो यहां पर 7 एम्पियर प्राप्त हुआ। समझने के लिए मैंने इतना मान लिया। तो ये देखा गया कि अगर समान लंबाई के 2 चालक तार ले लें, समान लंबाई हो और समान मोटाई हो, अगर समान लंबाई हो समान मोटाई हो, 2 चालक तार हो, परंतु दोनों चालक तार या दोनों पदार्थ अलग अलग मैटर के बने हों, अलग अलग पदार्थ के बने हों, अलग अलग, जैसे चांदी का बना हुआ है, ये लोहे का है, तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। उनका प्रतिरोध भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। ये देखा गया कि चांदी का जो तार था उसमें प्रतिरोध कम था, जो लोहे का तार था उसमें प्रतिरोध अधिक था। तो जो पदार्थ की प्रकृति होती है उस पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्या समझ में आया? देखो, अगर चालक तार समान लंबाई व समान मोटाई के कोई 2 चालक तार हैं, परंतु वो अलग अलग हैं, अलग अलग से मतलब है अलग अलग मेटल के बने हुए हैं, तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अर्थात चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या देखा? 4 चीजों पर निर्भर करता है चालक तार का प्रतिरोध। सबसे पहले हमने देखा कि चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा था। अगर लंबाई बढ़ रही थी चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ रहा था। दूसरी बात, चालक तार का जो प्रतिरोध था वो क्षेत्रफल के बढ़ाने पर घट रहा था और क्षेत्रफल के घटाने पर बढ़ रहा था, यानी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था। तीसरी बात, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर चालक तार का ताप बढ़ रहा था तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा था। चौथी बात, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर चालक तार का प्रतिरोध करता है। प्रश्न पूछ लेगा, कैसे प्रश्न पूछता है कि चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रश्न पूछना मैं बताता हूं प्रश्न किस तरीके से पूछता है। चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है?
चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? देखना, पहला ऑप्शन आ जाएगा ताप पर, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा लंबाई पर, लंबाई पर, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा क्षेत्रफल पर, चौथा ऑप्शन आ जाएगा धारा पर। धारा पर किस पर निर्भर करता है की जगह प्रश्न ऐसे लिख लो, किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे लिख लेना, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो, ताप पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता? धारा पर। तो क्या ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम इतना ही चलेंगे, मिलेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।